अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशनल रिसर्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। और टू फेस, ठीक है, टू फेस को हम टू फेस टेक्निक भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आता है, सॉल्व बाय टू फेस मेथड। हम मतलब इस तरह से एग्जामिनर जो क्वेश्चन देखता है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे दोनों करवा दूंगी, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फिर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अभी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम करने लगे हैं। जी हमारे पास क्या है, जी इक्वल टू 4x1 प्लस x2, और सब्जेक्ट टू हमारे पास क्या है, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1। 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। और आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, टू फेज है। टू फेज का मतलब क्या है, टू फेज मतलब दो फेजेस हमने देखने हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के। ठीक है, बिग एम मेथड और टू फेज में डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा। जो बिग एम मेथड होता है उसमें कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो गलत आ सकता है। लेकिन टू फेज में क्या होता है, जब हम दो फेजेस से गुजरते हैं, एक क्वेश्चन को टू फेजेस से गुजारते हैं, तो उसमें जो आंसर की आंसर जो है एक्यूरेट ज़्यादा आता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर जो है एक्यूरेट आए। ठीक है, तो खैर हम अभी मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लगे हम। तो जी जो होगा, जी किसके इक्वल था, जी इक्वल था 4x1 प्लस x2, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास हैज़ इट आ जाएगा, यानी कि जी को आप इधर ही रखेंगे और 4x1 दूसरी साइड पर जाएगा और 4x1 और x2, सॉरी यहाँ पे x3 नहीं x2 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4x1 माइनस x2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बाकी जो आपके पास सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर सब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है, अब देखें आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 3x1 प्लस x2 इक्वल किसके, 3 के। तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। उसके अलावा आपके पास क्या है, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और साथ आपने क्या करवाना है, साथ आपने स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि 4x1 प्लस 3x2 प्लस a2 माइनस s1 इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप जो है वो स्लैक वेरिएबल यूज़ कर देंगे, यानी कि जहाँ पे लेस देन इक्वल की कंडीशन होगी वहाँ पर आप स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे कि आप सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ करते आ रहे हैं या बिगम मेथड में यूज़ करते आ रहे हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसी तरह से बनेंगे जैसे आप बिगम मेथड में बनाते रहे हैं। जहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आएगा वहाँ पर आपने जो है वो सरप्लस वेरिएबल और साथ आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवाना है। और जहाँ पर इक्वल की कंडीशन आएगी वहाँ पर जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, और आपको पता है जो x1 x2 हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, s1 s2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड a1 a2 वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। और बिग एम मेथड और टू फेज में जो डिफरेंस है वो ये भी डिफरेंस है कि बिग एम मेथड में आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि जी, लेकिन टू फेज में आप दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे, एक जी और एक डब्ल्यू। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देख लिया है जी वाला, अब हम दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे डब्ल्यू वाला। तो जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैं बात कर रही थी यहाँ पर, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, डब्ल्यू था। डब्ल्यू इक्वल है किसके, माइनस a1 a2। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल है किसके, माइनस इंटू a1 प्लस a2। ठीक है, a1 a2 क्या है, a1 आपका कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 जो आपने बनाई है अभी पीछे, वहाँ इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 3x1 प्लस x2
प्लस A1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपने A1 निकाल लिया है, बाकी टर्म दूसरी साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि A1 इक्वल किसके गया 3 माइनस 3x1 माइनस x2। यहाँ पे पास A1 आ गया। और इक्वेशन 3 में से आप A2 निकाल लेंगे। A2 हमारे पास क्या गया 6 माइनस 4x1 माइनस 3x2 प्लस S1। A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है W में। A1 और A2 क्या थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल थे। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब इक्वल टू हो, इक्वल की कंडीशन हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें, या ग्रेटर देन आर इक्वल की कंडीशन हो, तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसी क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही होगा, किसी में 2 भी होंगे, ठीक है, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उतने ही आप लिखेंगे, यानी कि W अगर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो W इक्वल्स टू माइनस इंटू A1 हो जाएगा। एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। अगर 3 है तो आप 3 करवा दोगे, इसी तरह से। तो अब A1 A2 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। W इक्वल्स टू माइनस साइन मैंने दोनों साइड पे ओपन कर दिया, यानी कि माइनस A1, इस तरह से W इक्वल्स टू माइनस A1 माइनस A2, ठीक है। अब माइनस तो एज इट A1 की जगह A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, माइनस साइन लगाया, और A2 की जगह A2 की वैल्यू पुट कर दी, और सारे के सारे माइनस साइन ओपन कर देंगे तो W इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3x1 प्लस x2 माइनस 6 प्लस 4x1 प्लस 3x2 माइनस S1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू 7x1 प्लस 4x2 माइनस 9 माइनस S1। और माइनस साइन तो इस एक ही साइड पे रहेगा, बाकी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी, तो W इक्वल आ जाएगा, सॉरी W माइनस 7x1 माइनस 4x2 प्लस S1 इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस 9 के। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया है, इसको मैं स्टार का नाम दे देती हूँ। तो ये आपके पास एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एक आपने जी वाली इक्वेशन बनाई थी, जैसे कि आप सिंप्लेक्स मेथड में बनाते रहे हैं, जैसे आप बिगर मेथड में बनाते रहे हैं जी की इक्वेशन, इसी तरह से यानी कि जी की इक्वेशन हमने बनाई, वो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब ये दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो अब इस मेथड में भी हमने सेम टेबल ड्रॉ कर लेना है। तो आपके पास टेबल किस तरह से है, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, W, Z, A1, A2 और S2, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं। जो आपके पास सरप्लस वेरिएबल होता है, यानी कि माइनस S1 वाला, माइनस वाला, वो बेसिक वेरिएबल नहीं होता। जो आपके पास प्लस वाले वेरिएबल होंगे ना, वो आपने बेसिक वेरिएबल में ऐड करने हैं, ठीक है। उसके साथ आपने W और Z भी ऐड करना है, ओके। और यहाँ पर आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, W, Z, x1, x2, A1, A2, S1, S2 और सोल्यूशन, एंड लास्ट पे आपके पास रेशो वाली कॉलम आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W में, G में, x1 में, x2, A1, A2, S1, S2 सोल्यूशन, कॉलम एंड रेशो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें W, सबसे पहले W हमारे पास लिखा हुआ है सामने, तो इसको लिख लेते हैं। W आपके पास क्या है, 1 है, Z नहीं है तो 0, x1 है -7, x2 -4, A1 नहीं है 0, A2 भी नहीं है 0, S1 1 है, S2 नहीं है तो 0, सोल्यूशन आपके पास -9, ओके। G आपके पास क्या है, G में W नहीं है तो 0, G की जगह G का कोफिशिएंट 1, x1 का कोफिशिएंट -4, x2 का कोफिशिएंट -1, बाकी A1, A2, S1, S2 0 और सोल्यूशन भी 0। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 2, 3, ठीक है, इक्वेशन 2, 3, 4, और इक्वेशंस को हमने पुट करना है जैसे कि हम सिंप्लेक्स मेथड में करते रहे हैं, बिगर मेथड में करते रहे, उसी तरह से 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 3, ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0, 0, 4, 3, 0, 1, -1, 0 एंड 6, और लास्ट पे है 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4। ये आपने इस तरह से सारी इक्वेशंस को टेबल में पुट कर दिया है, ओके। अब हमने जो है वो कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कॉलम में आपके पास जो W रो की, पहले हम G रो में देखते रहे, अब हमने W रो में देखना है क्योंकि हम फेज़ 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है।
फेज़ 1 में हमने डब्ल्यू जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया डब्ल्यू की रो को देखना है और इस रो में मोस्ट नेगेटिव देखना है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव आ रहा है -7, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, मोस्ट नेगेटिव नंबर है। अब कॉलम तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब रो सेलेक्ट करने के लिए आप रेशियो लेंगे, डब्ल्यू वाले को छोड़ दें, जी वाले को छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स का रेशियो लेंगे। तो 3 के साथ रेशियो लेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6 का 4 के साथ रेशियो लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 4 का 1 के साथ रेशियो लेंगे तो 4/1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना, ठीक है। रेशियो आपने ले ली। मोस्ट आपके पास सॉरी लीस्ट पॉजिटिव, पहले मोस्ट नेगेटिव, आप कॉलम में मोस्ट नेगेटिव कॉलम चूज़ करते हैं और रो की बार आप क्या करते हैं, लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव क्या है, 1 पे आया है, तो ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉवर्ट पॉइंट बन रहा है ये 3 को आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद आपने बाकी मेथड सेम है, ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन आपने खुद करना है। 3 को 1 बनाने के लिए हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रो हमारे पास है R3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 बन गया। इस 1 के ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए हमने कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, R1 + 7 R3, R2 + 4 R3, R4 - 4 R3 और R5 - R3। ये आपने ऑपरेशन लगाने हैं। यहाँ से मैं आपको ये वाला ऑपरेशन बता देती हूँ, यानी कि फर्स्ट वाला ऑपरेशन। R1 आपके पास रो 1 लिखी हुई है, 1 0 -7 4 0 0 1 0 -9, ठीक है। R3 के साथ आपने 7 R3 करना है, यानी कि R3 ये आपके पास है, ये वाली रो R3 है, दिस वन। इस रो को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 7 7/3 7/3 0 0 0 7 आ गया। 7 - 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, दिस वन। यहाँ पे 1 0 0 -5/3 यहाँ पे 7/3 0 1 0 और -2 आ जाएगा सोल्यूशन में। तो ये आपके पास इस तरह से ऑपरेशन जो है वो लगेगा, रो ऑपरेशन, और आपके पास रो आ जाएगी जो कि आपने पुट कर दी है। बाकी ऑपरेशन आपने खुद लगाने हैं, यानी कि R2 + 4 R3, R4 - 4 R3 और R5 - R3, ये आपने ऑपरेशन लगाने हैं। तो आपके पास ये जो यहाँ पे रोज़ लिखी हुई हैं ये आपके पास आ जाएंगी। तो ये ऑपरेशन तो हमारे पास हो गया। इस ऑपरेशन को लगाने से हमारे पास ये वाली रो आएगी 0 1 0 1/3 4/3 0 0 0 4, ठीक है। और इस ऑपरेशन को लगाने से हमारे पास कौन सी रो आएगी, दिस वन 0 0 0 5/3 -1 -4/3 1 -1 0 2, और दिस वन। इस ऑपरेशन को लगाने से आपके पास R5 आएगी। R5 पे आपके पास 0 0 0 5/3 -1/3 0 0 1 और 3। अब ये आपके पास सारा टेबल जो है वो अपडेट हो गया। अब इसमें अगेन आप डब्ल्यू रो में देखेंगे, डब्ल्यू रो में कोई नेगेटिव आपके पास है एलिमेंट, तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिस कॉलम में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपके पास किस कॉलम में है, दिस वन। इस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया, डब्ल्यू को छोड़ देंगे, जी को भी छोड़ देंगे, इसकी रेशो हमने नहीं लेते, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो लेनी है। और यहाँ पर भी आपने जैसे कि आपने सेलेक्ट किया था x1, तो यहाँ पर पहले A1 था, A1 रिमूव हो गया, x1 आ गया, एंटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया x2, तो नेक्स्ट टेबल में जो भी रो सेलेक्ट होगी उस रो की जगह जो है वो x2 आ जाएगा, और वो वाला जो बेसिक वेरिएबल होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब रेशो ले लेते हैं तो रेशो क्या आ गया 3, रेशो आप खुद लेंगे, ठीक है। 6/5 और 9/5। तो लीस्ट पॉजिटिव रेशो कौन सी है, जिस वन, ये वाली है 6/5। तो ये आपने रो सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल में आप क्या करेंगे, A2 के साथ x2 को प्लेस कर देंगे, यानी कि x2 आ जाएगा A2 की जगह और A2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा।
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर पॉइंट क्या बना है 5/3। इस 5/3 को आपने क्या बनाना है 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद इसके ऊपर नीचे 0 बनाने हैं, उसी तरह से रो ऑपरेशन लगा के। तो हम देख लेते हैं कैसे बनेगा 1। तो आपके पास रो R4 सेलेक्ट हुई थी, R4 को आप 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मज़ीद ऑपरेशन कंटिन्यू करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि 2 फेज़ मेथड में हमने फर्स्ट फेज़ स्टार्ट किया है। फेज़ वन कहाँ पे स्टॉप होगा, जब डब्ल्यू रो में सारे के सारी जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो तब हम जब वो फेज़ 2 पे मूव कर जाएंगे, यानी कि फेज़ 1 को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक डब्ल्यू रो में सारे के सारे एलिमेंट्स जो वो पॉजिटिव नहीं होते, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर नेगेटिव रह जाता है तो हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि हम सिंप्लेक्स मेथड में देखते रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जब वो R4 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो R4 आपके पास आ गया 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 4/5 3/5 माइनस 3/5 0 और 6/5। ठीक है, और बाकी आपने ऑपरेशन लगाने हैं बाकी क्योंकि इस 1 के ऊपर नीचे आपने 0 बनाना है, तो इसके ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन लगा लिए। R1 प्लस 5/3 R2 माइनस 1/3 R4, R3 माइनस 1/3 R4 और R5 माइनस 5/3 R4। ठीक है क्या, R1 आपके पास प्रीवियस टेबल में क्या थी, एक ऑपरेशन यहाँ से भी मैं बता दूँगी, ये वाला R1 आपके पास 1 0 0 माइनस 5/3 7/3 0 1 0 माइनस 2, और जब R4 के साथ आप 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये R4 है, इसके साथ आप 5/3 मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर ऐड कर दें तो 0 0 0 5/3 माइनस 4/3 1 माइनस 1 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 तो एज इट आ गया, नेक्स्ट 0 यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड अप करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 0 प्लस 0 0 2 माइनस 2 भी जब वो कैंसिल आउट हो गए हैं तो यहाँ पर 0 आ गया। अब देखें डब्ल्यू रो में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 0 हो चुके हैं, सॉरी पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके अलावा 2 फेज में आप कब मूव करेंगे, जब W इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि सोल्यूशन जो है W का वो 0 आ जाए। अगर सोल्यूशन 0 नहीं आता तो तब आपके पास इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि नो फिजिबल सोल्यूशन। आपके पास इस क्वेश्चन का फिजिबल सोल्यूशन नहीं होता जिसका W 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी हो। इनफिजिबल केस भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ गया है और बाकी ऑपरेशंस आप लगाएंगे R2 R3 और R5 के लिए, तो ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे R2 0 1 0 0 8/5 माइनस 1/5 1/5 0 और 18/5। इस तरह से आपके पास रोज़ आ जाएंगी। आप R3 पे लगाएंगे तो 0 0 1 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 3/5, और आपके पास R5 की आ जाएगी 0 0 0 0 1 माइनस 1 1 1 1। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू 0 हो गया है, W इक्वल्स टू 0 हो गया है। इट मीन्स कि हम अब मूव करने लगे हैं फेज़ 2 पे। ठीक है, इसको मैं अगेन बता देती हूँ, जब W इक्वल्स टू 0 हो जाए तो तब हम मूव कर जाते हैं फेज़ 2 पे। और एक और कंडीशन कि W रो की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। अगर W जो 0 नहीं होता, जबकि बाकी वैल्यूज़ जो हम पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन W यानी कि सोल्यूशन जो है वो 0 नहीं आता, तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि नो फिजिबल सोल्यूशन। हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन नहीं हमें मिलता है। अब हम मूव करते हैं फेज़ 2 पे। तो फेज़ 2 में क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो अब हम मूव करते हैं फेज़ 2 की तरफ। सिंस मिनिमम W इक्वल्स टू 0, W का सोल्यूशन क्या आ गया 0 आ गया है, तो अब हम मूव करने लगे हैं फेज़ 2 पे। ठीक है,
मूव टू फेज़ टू। फेज़ टू में हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू तो ख़त्म हो गया। फेज़ टू का जो टेबल है वो वैसे ही ड्रॉ होता है बेसिकली जैसे सिंप्लेक्स मेथड का होता है, यानी कि जो भी आपके पास अपडेटेड चीज़ें हैं प्रीवियस टेबल की वो सारी की सारी लिखनी है, लेकिन डब्ल्यू बस ख़त्म कर देना है। तो आपके पास ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। बेसिक वेरिएबल्स में जी, x1, x2 और s1 आ गया, यानी कि जो प्रीवियस टेबल था उसमें जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपने एज इट लिखने हैं। जितना भी आपके पास सोल्यूशन है वो सारा का सारा लिखना है, लेकिन जस्ट डब्ल्यू वाली रो और डब्ल्यू वाला कॉलम ये बस ख़त्म हो जाएगा। बाकी सारा का सारा टेबल पिछले वाला ही आएगा। तो आपके पास g1, x1, x2, a1, a2, s1, s2 और सोल्यूशन आ गया। अब सम टाइम क्या होता है, जब हम फेज़ टू में मूव करते हैं जो जी वाली रो होती है उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं इट मीन्स कि ये जो टेबल है दिस वन, ये वाला टेबल जो है ये आपके पास ऑप्टिमल टेबल है, और जी का जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, यानी कि ये आपके पास ऑप्टिमल टेबल है और ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर ज़ीरो में कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो तो हम इसको मज़ीद जो वो इसमें इसको मूव करते हैं, मज़ीद आइटरेशंस करते हैं, ठीक है। तो अब देखें ज़ीरो में आप देखें तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इस कॉलम की रेशो लेंगे हम। रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ले भी लेते हैं तो कोई भी नहीं। रेशो अगर हम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो नेगेटिव टर्म है तो इसकी रेशो नहीं लेते, इसकी रेशो लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी टर्म आ जाएगी। लेकिन रेशो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x1 तो x2 हो गए हैं। हमने जस्ट सोल्यूशन को अपडेट करना है, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है और नेगेटिव साइन में है। तो हमने सोल्यूशन को अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली रो सेलेक्ट नहीं हुई तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं सोल्यूशन को अपडेट करने के लिए। बात समझ आ रही है। अगर आप इसी को ऑप्टिमल सोल्यूशन बोल देते हैं ठीक है, लेकिन ज़ीरो के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने पॉजिटिव करने के लिए हम जब सोल्यूशन को मज़ीद अपडेट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम रेशियो नहीं ले रहे, जो आपके पास रो रहती थी हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पॉइंट सेलेक्ट हुआ था रो R4 में, ठीक है, उस को हमने जब वो 1 बना लिया है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने 1 बना लिया है और इसके ऊपर जो है सारे के सारे हमने पॉइंट्स 0 बना लिए हैं, ठीक है। 0 बनाने के लिए हमने कौन से ऑपरेशन लगाए हैं, ऑपरेशन में आपको बता देती हूँ, R1 + 1/5 R4, R1 + 1/5 R4। नेक्स्ट जो हमने ऑपरेशन लगाया है R2 + 1/5 R4, और लास्ट ऑपरेशन जो हमने लगाया है वो क्या लगाया है, R3 -3/5 R4। ये 3 ऑपरेशन हमने लगाए हैं। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। 1 0 0 1/7 0 0 -1/5 17/5, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं, आपके सामने टेबल शो है। और ये आपके पास क्या है, ऑप्टिमल टेबल है। देखें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर आप ज़ीरो में हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल था जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा था, तो हमने अपडेट करने के लिए इसको जब वो मज़ीद आइटरेशन की थी, अगर आप अपडेट नहीं करते आप उसी को ऑप्टिमल टेबल मान लेते हैं तो मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल जो हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल तो हमारे पास पॉजिटिव है ना। जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं ज़ीरो में, उनका जो वो अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं तो कोई बात नहीं होती। लेकिन हम अगर सोल्यूशन को अपडेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं मोर एक्यूरेट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। आप देखें मज़ीद हमारे पास -1/5 आ रहा है, तो हम इसको मज़ीद जब वो अपडेट नहीं करेंगे टेबल को, और इसी टेबल को हम ऑप्टिमल टेबल बोलेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। जी आपके पास आ जाएगा 17/5, x1 आपके पास 2/5 और x2 हमारे पास 9/5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको बिगम मेथड का ओवरव्यू देख लूँ। सबसे पहले बिगम मेथड में हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब बिगम मेथड में और टू फेज़ में क्या डिफरेंस है कि टू फेज़ में जो है वो हम दो ऑब्जेक्टिव
फंक्शन यूज़ करते हैं, जबकि बिग एम मेथड में हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो बिग एम मेथड जो है वो उसका जो सोल्यूशन है एक्यूरेट नहीं आता, बट टू फेज़ का जो सोल्यूशन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डब्ल्यू एंड जी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 पे मूव करते हैं और W को डील करते हैं। जैसे कि हम सिंप्लेक्स मेथड में G को डील करते हैं, उसी मेथड में उसी तरीके से हम W को डील कर रहे होते हैं। जब तक हमारे पास W रो जब पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होती, तब तक हम जब वो आइडेशंस करते रहते हैं। उसके अलावा W रो में जब W का जो सोल्यूशन आता है, W का जो आंसर है अगर 0 आ जाए, तब हम मूव करते हैं फेज़ 2 पे। लेकिन अगर W का आंसर 0 नहीं आता तो हम फेज़ 2 पे मूव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का फिजिबल सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये फिजिबल सोल्यूशन इनफिजिबल सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। जब हम अब देखें, अगर W इक्वल्स टू 0 आ जाता है, फिर हम मूव कर जाते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 में आपके पास जो भी टेबल होता है प्रीवियस टेबल, उसको हम इस तरह से अपडेट करते हैं कि W रो और W कॉलम को बस एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी सारा का सारा जो हमारे पास टेबल होता है उसको हम उठा के लिख देते हैं। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, 0 में देखते हैं, अगर कोई 0 में कोई भी एलिमेंट जो है वो नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मजीद आइडेशन करते हैं। ठीक है, अब 0 में अगर हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, तो फिर तो आपने मस्ट अपडेट करना है, फिर तो आपने मतलब मस्ट आइडेशन करनी है। लेकिन अगर कोई हमारे पास बेसिक वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, तो फिर आप अपडेट ना भी करें चलता है, लेकिन अपडेट करना चाहिए। तो हमने अपडेट कर लिया। यहाँ पर अपडेट करने से फिर हमारे पास एक बेसिक वेरिएबल में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो फिर हम अपडेट नहीं करेंगे, हमने एक बार अपडेट कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बिगर मेथड की समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और इन्फॉर्मेटिव और इतना अच्छा कंटेंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।